जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। ये है परीक्षा योद्धा बुक सीरीज। ये शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान को मैंने करवाया था और ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल था और इसको आपने देखा था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला आप लोगों के द्वारा। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ। और ये है मोटिवेशनल थॉट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि हौसला हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सपने टूट जाते हैं। इसलिए अपने हौसलों को बरकरार रखिए और लगातार अपने मेहनत करते रहिए और प्रयास कीजिए कि आपका अगला एग्ज़ाम पर किस पर फोकस होना चाहिए। ये है पुरस्कार और सम्मान, जिसको आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। पुरस्कार और सम्मान से आपके जैसे सीजीएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं 2003 से अब तक के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, एम एस धोनी को लगातार किस वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? तो यह 2008 और 9 में मिला था। कब मिला था? 2008 और 9 में इसे आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईआरबी 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो इसे दिया गया था 2008 में और सारे ऑप्शन जो है गलत हैं। महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम एस धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ। उन्हें निम्न में से किससे विभूषित किया गया था, यानी किस पद से उसे सुशोभित किया गया था? तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किससे? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से विभूषित किया गया था, यानी उसे सम्मानित किया गया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए वर्ष 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता है? तो संजीव कुमार सिंह जो हैं, इन्होंने 2007 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए होंगे और इस तरह के कंटेंट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जल्द ही आपके बीएसएससी +2 लेवल का प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ, तो हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए। अगला है, झारखंड के तीरंदाजी प्रशिक्षक संजीव कुमार सिंह को 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें बिरसा मुंडा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसे किससे? तो बिरसा मुंडा पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है, 2013 में झारखंड से द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने जीता? तो 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है पूर्णिमा महतो ने जीती है। कौन जीती? पूर्णिमा महतो। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्णिमा महतो, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि पूर्णिमा महतो किस खेल से संबंधित है? तो वो एक क्या है? वो एक तीरंदाज है। कौन है? तीरंदाज है, तीरंदाज प्रशिक्षक, यानी तीरंदाजी सिखाती है। तो झारखंड के तीरंदाजी प्रशिक्षक पूर्णिमा महतो को 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूर्णिमा महतो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज खिलाड़ी रही हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो है तीरंदाज खिलाड़ी रही है। अगला क्वेश्चन है, 2017 में जोबा मुर्मू ने बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में लिखे गए निम्न में से किस संलेखन के लिए जीता था? तो ओलोन बाहा के लिए जीता था। ओलोन बाहा के लिए जो है जोबा मुर्मू को साहित्य पुरस्कार से, बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जोबा मुर्मू के बारे में थोड़ा और जानकारी इकट्ठा कर लेते ताकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह का जोबा मुर्मू से क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना हो। जमशेदपुर की निवासी हैं जोबा मुर्मू। कहाँ की? जमशेदपुर की निवासी हैं। एक संथाली लेखिका हैं। 2017 में जोबा मुर्मू को संथाली में लिखी गई उनकी पुस्तक ओलोन बाहा यानी लघु कहानियों का संग्रह है के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्या है? लघु कहानियों का संग्रह है ओलोन बाहा, और यह जोबा मुर्मू के द्वारा लिखी गई एक लेखिका है जोबा मुर्मू, और इसे बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना गीतांजलि का संथाली में अनुवाद किया था। गीतांजलि का जो है संथाली में अनुवाद कौन की थी? जोबा मुर्मू की थी। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस अनुवादित पुस्तक का नाम सेरेंग अंजले है, जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके लिए 2016 में आर किस्कू रापाज अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या? आर किस्कू रापाज अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 में रघुनाथ मुर्मू सरकार
रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार तथा 2020 में रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में झारखंड सरकार के अधीन एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। वह क्या है? एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ओलोन बहा के लिए सम्मानित किया गया। किसके लिए? ओलोन बहा के लिए सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, आपका जो है सीजीएल का पेपर लीक होने के कारण काफ़ी हताहत होंगे, लेकिन आप पढ़ना नहीं छोड़िए, क्योंकि आपकी एक अंतिम लड़ाई जो है वह पढ़ाई से ही खत्म होती है और पढ़ाई से ही शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। रणधीर प्रसाद वर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया? अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। रणधीर प्रसाद वर्मा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। क्या थे? पुलिस अधिकारी थे, जिनका 1991 में धनबाद में एक बैंक डकैती को रोकते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे और उन्हें वीरता के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में वर्ष 2004 में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो अशोक जो है, अशोक चक्र से सम्मानित किया गया रणधीर प्रसाद को, और इसके लिए 2004 में डाक टिकट जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, तो वह है रणधीर प्रसाद वर्मा। कौन है? रणधीर प्रसाद वर्मा, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे। दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2012 में किया गया था। कब किया गया था? 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। झारखंड से किस महिला तीरंदाज को 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दीपिका कुमारी को। दीपिका कुमारी एक तीरंदाज हैं। क्या है? तीरंदाज हैं, और सबसे कम उम्र में तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेने वाली भी महिला खिलाड़ी हैं। वह सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दीपिका कुमारी को। दीपिका कुमारी को 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया था? तो 2016 में सम्मानित किया था। कब? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड से एक व्यक्तित्व हैं जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय के बारे में। झारखंड के शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को 2010 में, महेंद्र धोनी को 2018 में और कड़िया मुंडा को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दीपिका कुमारी को 2016 में, प्रेमलता अग्रवाल 2013 में, अशोक भगत 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शैलेश कुमार को 2010 में दिया गया था, महेंद्र धोनी को 2018 में, कड़िया मुंडा 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और दीपिका कुमारी 2016, प्रेमलता अग्रवाल 2013, अशोक भगत 2015 में इसे जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यानी दीपिका कुमारी, प्रेमलता अग्रवाल और अशोक भगत को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय ये जो है पद्म भूषण से सम्मानित किए गए हैं, और कब सम्मानित किए गए हैं? तो 2010 में। आगे लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? तो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। आगे इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय स्थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गॉड्स के लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले झारखंड के एकमात्र सैनिक हैं। तो झारखंड के परमवीर चक्र प्राप्त करता झारखंड के एकमात्र सैनिक कौन है? तो ये है हमारे अल्बर्ट एक्का। उल्लेखनीय है कि परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यदि पूछा जाएगा कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो वो है हमारा परमवीर चक्र। आगे झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? जैसा अभी हमने पढ़ा था, वो थे हमारे अल्बर्ट एक्का। कौन थे? अल्बर्ट एक्का। आपके लिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था, तो कौन थे? वो अल्बर्ट एक्का थे। कौन थे? अल्बर्ट एक्का थे, जिसे परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो था हमारा परमवीर चक्र से गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। झारखंड राज्य में जीवन भर की
उपलब्धियों के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो अल्बर्ट एक्का पुरस्कार है। कौन सा है? अल्बर्ट एक्का पुरस्कार है, जो जीवन भर की उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अल्बर्ट एक्का पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। क्या चीज? आजीवन उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए झारखंड राज्य को देश में तीसरा स्थान पर रखा था। कितने स्थान पर रखा था? तीसरा स्थान पर रखा था। 2015 में विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड देश को तीसरा स्थान पर रखा था। तो देखिए, ईज ऑफ जो डूइंग बिजनेस है, जो रिपोर्ट जारी करती है, उसको भी आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। तो अगला बार जब भी एग्ज़ाम कोई देने जाते हैं तो करंट अफेयर्स में इन सभी पार्टों को आप पढ़ के जाइए। समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए निम्न में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो अशोक भगत को सम्मानित किया गया। ये जो है समाज सेवा के क्षेत्र के लिए इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अशोक भगत झारखंड के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। भगत ग्रामीण जनता के उत्थान के क्षेत्र में काम करने वाले एक सामाजिक संगठन विकास भारती के सचिव हैं। किसके सचिव हैं? ये भी पूछा जा सकता है। अशोक भगत तो ये विकास भारती के सचिव हैं। विकास भारती गुमला जिले के बिशुनपुर में स्थापित है। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु अशोक भगत को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला है, किस क्षेत्र में अशोक भगत ने 2015 में पद्मश्री पुरस्कार जीता था? तो ये सामाजिक कार्य के लिए से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। अगला है, 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये मुकुंद नायक को सम्मानित किया गया था। मुकुंद नायक को जो है 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक को 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार तथा 2017 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार जो है ये राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्न में से कौन शामिल है? तो झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में जो है सो ये हमारा है द्वितीय और तृतीय, यानी इसमें कहिएगा तो गोल्डन फ्लैग तथा एक दीक्षम शामिल है। इसमें क्या दिया जाता है? गोल्डन फ्लैग, और एक झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में गोल्डन फ्लैग दिया जाता है और दीक्षम शामिल दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके सीजीएल में पूछा गया। अब अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के क्षेत्र में राज्य को गौरवान्वित किया था। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योगदान देने वाले खिलाड़ियों को बिरसा मुंडा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राज्य के 6 खिलाड़ियों को प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। राज्य के कितने खिलाड़ियों को जो बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाता है? तो 6 खिलाड़ियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। 2013 को भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो वो थी प्रेमलता अग्रवाल। 2013 में किसे? प्रेमलता अग्रवाल को सम्मानित किया गया था। प्रेमलता अग्रवाल को पर्वतारोहण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो एक मोटिवेशनल थॉट है कि रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा लगे रहिए, अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। सरकार हो ना हो, जल्द आपके लिए वैकेंसी लाएगी। जयपाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है कोच और प्रशिक्षक को जो है जयपाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, मिलान करने वाला चिन्ह दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है किस में दिया जाता है? तो खेल में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? खेल में दिया जाता है। पद्मश्री पुरस्कार जो है तो ये क्या है? किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है अच्छे कार्यों के लिए। अशोक चक्र जो है गैलेंडरी अवार्ड है। क्या है? गैलेंडरी अवार्ड है। और जो बाल साहित्य पुरस्कार जो है, बाल साहित्य पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा सही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में, अशोक चक्र जो गैलेंडरी के क्षेत्र में गैलेंडरी पुरस्कार है, और बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, निम्न में से किसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके नाम पर? अल्बर्ट एक्का, जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा, तीनों के नाम पर जो है सो पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ क्वेश्चन जो थोड़ा गलत बनाया है, यहाँ लिखा किनके नाम पर नहीं पुरस्कार दिया जाता है, तो MS धोनी होता। लेकिन जो है अल्बर्ट एक्का, जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा के नाम पर जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं और काफ़ी मेहनत से आपके सामने ये प्रस्तुत करते हैं। तो चैनल पर नए होंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार
साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से कम उम्र के प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है, तो 35 साल से कम युवा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाग किसमें आता है, तो ये आता है आपका राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार में। किसमें आता है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के अंतर्गत जो है हमारा खनिज विकास विभाग पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाग आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये जो है पहला अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। अर्जुन पुरस्कार झारखंड सरकार द्वारा बहादुरी के लिए देता है, ये क्वेश्चन जो है हमारा ऑप्शन गलत है। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार झारखंड सरकार द्वारा दिया गया है, ये आपके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें थोड़ा, अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान है जो युद्ध के मैदान में वीरता, साहसिक कार्यवाही और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया था, तो ये दलहन के लिए दिया गया था। जो कृषि कर्मण पुरस्कार जो है दलहन के लिए दिया गया था। कृषि वर्मन पुरस्कार खाद्यान्न उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्यों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2010-11 में हुई थी। 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य का दलहन में उच्च उत्पादकता के लिए दिया गया था। 2011 में क्या चाहिए, उच्च उत्पादकता के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन जो है आपका एसआई यानी दरोगा में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भाषा साहित्य के उत्कृष्ट काम करने के लिए बताइए कि कौन सा सही है। भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ये सही है। संथाली भाषा में लिखा गया साधारण कार्य भी इस पुरस्कार के लिए पात्र है, ये भी सही है। रबियातल टुडू को अपनी नाटक पासी खारिद के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे, ये भी सही है। अर्थात ऑप्शन सारे ऑप्शन जो है सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या 40 देख लेते हैं। वर्ष 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न किसने जीता था, तो ये निशा चौधरी जीती थी। कौन जीती थी, निशा चौधरी। निशा चौधरी को 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे, 2015 में जो है इसे झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तियों में से निम्न में से कौन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है, तो ये है मनीष कुमार नहीं है। ये मनीष कुमार कौन है, जिसे कोविड का पहला टीका लगाया गया था। कोविड का पहला टीका किसे लगाया था, मनीष कुमार को। और जबकि रामदयाल मुंडा, अशोक भगत और परशुराम, इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। परशुराम मिश्रा को 2000 में विज्ञान और अभियांत्रिकी, रामदयाल मुंडा को 2010 में कला तथा अशोक भगत को 2015 में सामाजिक कार्य हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया, तो 2016 में स्टीफन मरांडी को सम्मानित किया गया। स्टीफन मरांडी को 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टीफन मरांडी को झारखंड विधानसभा में प्रथम प्रतिपक्ष नेता बनने का गौरव प्राप्त है। प्रथम नेता प्रतिपक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त है, तो ये हमारे स्टीफन मरांडी को है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, 2016 में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो ये थे स्टीफन मरांडी। कौन थे, स्टीफन मरांडी। सारे क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 2015 में झारखंड राज्य विधानसभा में 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से किसने बेहतर विधायक के लिए उत्कृष्ट बिरसा मुंडा पुरस्कार प्राप्त किया, तो ये थे प्रदीप यादव। 2015 में किसे, प्रदीप यादव को उत्कृष्ट विधायक को पुरस्कार दिया गया। अब देखिए उत्कृष्ट विधायक को पुरस्कार अब तक किसे दिया गया है, ये हम देख लेते हैं। जैसे 2001 में दिया गया था विशेश्वर खान को, 2001 में किसे, विशेश्वर खान को। 2002 में हेमलाल मुर्मू को, जेएमएम के थे। ज़्यादातर पूछा जाता पहला दिया गया था विशेश्वर खान को, और अभी 2-3 साल के हम याद कर लेते हैं। जैसे 2020 में दिया गया था नलिन सोरेन को, जेएमएम के थे, और 2021 में दिया था रामचंद्र चंद्रवंशी को। 2022 में दिया गया था विनोद सिंह को, जो माले से हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2023 का जो है उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार किसे दिया गया है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सन 2015 के गणतंत्र दिवस के समारोह में
जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह था मलुट्टी मंदिर। मलुट्टी मंदिर को गणतंत्र दिवस के 2015 के परेड में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। प्रत्येक वर्ष केंद्रीय रक्षा मंत्रालय विभिन्न श्रेणियों में गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार की घोषणा करती है। 2015 में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी के तहत दूसरा पुरस्कार झारखंड की झांकी को दिया गया। कब? झारखंड की झांकी को दिया गया, जिसमें मलुट्टी मंदिरों का दर्शाया गया था। मलुट्टी मंदिर झारखंड के दुमका जिले में स्थित 72 मंदिरों का एक समूह है। क्या था? मलुट्टी मंदिर जो 72 मंदिरों का एक समूह है और ये काफ़ी आकर्षक लगता है। आप कहीं जाएँ तो ज़रूर देखिएगा। और 72 मंदिरों का एक समूह, ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 17वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास बाज बसंत वंश के राजाओं द्वारा किया गया था। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इस साइट को दुनिया के 12 सबसे लुप्तप्राय सांस्कृतिक स्थलों में से एक को घोषित किया है। अगला, झारखंड की किस शख्सियत को वर्ष 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये थे हमारे रामदयाल मुंडा। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में कला के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान दिया गया था, ये रामदयाल मुंडा को दिया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रामदयाल मुंडा एक प्रमुख बौद्धिक और सांस्कृतिक व्यक्ति थे। आदिवासी अधिकारों के लिए रांची, पटना, दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उनकी आवाज़ उठाई। दुनिया के आदिवासी समुदायों को संगठित किया और देश व अपने गृह राज्य झारखंड में जमीनी सांस्कृतिक आंदोलनों का नेतृत्व प्रदान किया। 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी को सम्मान मिला और 22 मार्च 2010 में राज्यसभा के सांसद बनाए गए थे। कब? 22 मार्च 2010 को रामदयाल मुंडा राज्यसभा के सांसद बनाए गए। 2010 में ही पद्मश्री से सम्मानित हुए। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आदिवासी भाषा साहित्य का पहला विभाग था। तब देश में पहला ऐसा विश्वविद्यालय था रांची विश्वविद्यालय जिसमें आदिवासी भाषा साहित्य का विभाग बना था। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? झारखंड के किस प्रख्यात व्यक्ति को अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा जो हजारीबाग के पूर्व सांसद थे और हजारीबाग के पूर्व सांसद और ये आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। पूर्व अधिकारी एवं राजनीतिक यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 1990-91 में, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में और 1998 से 2002 तक भारत के वित्त मंत्री पद को सुशोभित किया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जुलाई 2002 से 2004 तक विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया और 21 अप्रैल 2018 को पार्टी छोड़ने से पहले वह भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। वह भाजपा के क्या थे? वरिष्ठ नेता थे। आगे मार्च 2021 में श्री सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए एवं उसके उपाध्यक्ष बनाए गए। 2015 में श्री सिन्हा को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये कौन थे? हमारे यशवंत सिन्हा, और ये काफ़ी अच्छे थे। अगला 2018 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड को भारत में स्थान मिला है, तो ये प्रथम स्थान मिला है। देखिए आप ये जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करंट के क्वेश्चन कहाँ से आ गए। जैसे स्वच्छता से आया था, रैंकिंग से आया था, तो आप उसे पढ़ के जाइएगा और उसी से क्वेश्चन जो है आपके आने वाले रहते हैं। आगे, झारखंड मूल के आईपीएस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया, तो सुवेंद्र कुमार भगत को सम्मानित किया गया। झारखंड मूल के आईपीएस अधिकारी सुवेंद्र कुमार भगत को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। अगला है, प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य का अवार्ड जीता था? तो ये 2004 ईस्वी में जो प्रियंका चोपड़ा है मिस वर्ल्ड का खिताब जीती थी और इसका जो जन्म हुआ था 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ था। मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड 2000 में जीती है। कब जीती थी? 2000 में। इसमें जो ऑप्शन थोड़ा गलत दिया हुआ था, ये क्या है? 2000 है, 2004 में नहीं, 2000 में। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपनी व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण के प्रयास से झारखंड के हजारों लोगों को जीवन बदल दिए? उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। तो सिमोन उरांव को क्या कहते हैं? झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सिमोन उरांव प्रख्यात पर्यावरणविद और इन्होंने लकड़ी की तस्करी रोकते हुए जंगल सुरक्षा समिति का गठन किया। इन्हें
मुख्य रूप से व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों के लिए जाना जाता है। इन्हें पानी बाबा के साथ साथ झारखंड का जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2016 में क्या चीज़, इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या करा है, वर्ष 2016 में पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया? तो सिमोन उरांव को। किसे सम्मानित किया गया था? सिमोन उरांव को सम्मानित किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 2016 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये थे हमारे सिमोन उरांव। सिमोन उरांव को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ तक आ गए हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी देर तक वीडियो को वॉच किया और देखा, और आपने जो हमारे द्वारा जानकारी इकट्ठा की उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे यही कहेंगे कि यदि चैनल पर नए होंगे और लगे कि मेरे द्वारा आपने कुछ सीखा है, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड। छोटे को प्यार और बड़े को सम्मान जरूर कीजिएगा। थैंक यू।